मैं मिल के आया हूँ डॉक्टर देवी शेट्टी और 2-3 और ऐसे लोगों को जो अपने खर्चे पे पाकिस्तान से हर साल 100-200 बच्चे मंगवाते हैं जिनके पैदाइशी हार्ट का प्रॉब्लम हो और उनका फ्री इलाज होता है। उनके जो साथ लवाहिकीन आते हैं उनको भी वहाँ वो रखते हैं। आप हिंदुस्तान गए थे, कैसे ट्रीट किया लोगों ने आपको? मैं 15 दिन रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। बहुत अभी कोई कहा कि ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है, उसको साथ खाना नहीं खाना। मैंने एक चीज़ देखी, मुसलमान के लिए कोई भी दिन वगैरह ऐसा आता था ना, जैसे रमज़ान आ गया, मुसलमान को 50% डिस्काउंट में होता है। अच्छा, सिर्फ मुसलमान को हिंदुस्तान में मैंने खुद देखा उस वक्त। मुसलमान एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते होते, तो क्या पाकिस्तान में इस वक्त इतनी गुर्बत होती? क्या हिंदुओं ने आके कहा है कि आप लोगों के लिए नौकरी ना करें पैदा? हाँ जी। और हजारों पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके बाहर क्यों भागने को तैयार हैं? दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत का दिल कितना बड़ा है, और सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। हमें बचपन से ये सिखाया गया है और युगों युगों से सिखाया गया है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। ये हमारी गीता में भी लिखा हुआ है, किसी का बुरा मत करो, और हम बुरा किसी का करते भी नहीं हैं, और जितना हो सकता है हम भलाई करने की कोशिश करते हैं। और ये बात सच्चाई है कि पाकिस्तान के हज़ारों लोगों का फ्री में इलाज भारत करता है हर साल, और फिर भी वो देखो हमारे को काफिर बोलते हैं, हमारे को बुरा भला बोलते हैं, यही सोचते हैं कि भारत का नामो निशान मिटा देंगे। आज भी उनके जहन में यही चीज़ें भरी हुई हैं। आप सोचिए, अगर भारत उनको इलाज करना बंद कर दे तो मर जाएंगे वो लोग, लेकिन भारत ऐसा करेगा नहीं। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं इंडिया खुद होके आया हूँ पौने 3 महीने। इंडिया में वार्म हार्टेडनेस, काइंड हार्टेडनेस, जेनरॉसिटी बहुत ज़्यादा है। जब वाजपेयी साहब आए थे अपना एक डेलीगेशन लेके 99 में, तो इन लोगों ने पत्थर फेंके थे, लेकिन बाद में पता लगा कि एक तरफ हुकूमत बुला रही थी, इन लोगों को तैयार किया हुआ था कि ये भी कर दें। सर, यहाँ पर जो पढ़ा लिखा तबका भी है, जब उनसे इंडिया के बारे में गुफ्तगू की जाती है, तो जब हम उनसे स्पेशली ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तानी अगर कभी इंडिया जाए तो क्या रवैया होगा उनका, क्योंकि आप भी पर्सनली वहां पर विजिट कर चुके हैं, तो ये जवाब मिलता है कि हाँ आओ भगत, तो वो कर लेंगे, आपको वेलकम तो कर लेंगे, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से अपना इमेज बनाने के लिए। इस बात के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने तो पर्सनली विजिट किया हुआ। ये एक बीमारी है और हमारे यहाँ इसे एक नेशनल डिजीज है ये, बिल्कुल, क्योंकि कोई इसका तरीका ही नहीं ना इसको करेक्ट करने का। 100%। तो जब एक पूरी नेशन को बीमार कर दिया हो इस आइडियोलॉजी की बुनियाद पे, तो लोग फिर उस किस्म की बातें करेंगे। उन्हें ये बताया करें कि मैं मिल के आया हूँ डॉक्टर देवी शेट्टी और 2-3 और ऐसे लोगों को जो अपने खर्चे पे पाकिस्तान से हर साल 100-200 बच्चे मंगवाते हैं जिनके पैदाइशी हार्ट का प्रॉब्लम हो और उनका फ्री इलाज होता है। उनके जो साथ लवाहिकीन आते हैं उनको भी वहाँ वो रखते हैं। तो क्वाइटली ये भी हो रहा है। तो लानत है ऐसे लोगों पे जो सिर्फ नफरत की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नफरत इंडिया के खिलाफ इतनी ज़्यादा है। और अब इंडिया के अंदर भी मैं देखता हूँ पाकिस्तानियों के, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बातें होती रहती हैं। बिल्कुल सर, आपने हिंदू मुस्लिम की बात की है तो वो तो कंट्रोवर्सी बड़ी अरूज पर चली गई, लेकिन अभी आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि वहाँ की डॉक्टर्स स्पेशली पाकिस्तानी बच्चों का इलाज करते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर किसी को भी इस बारे में पता होगा, बल्कि उनको सूट करता है कि ये नफरत कायम रहे। हालांकि पाकिस्तान के दिवालिया हो गया इकोनॉमिकली, इनको शर्म नहीं आती इस किस्म की बातें करने के। समझ गए आप? उन्हें ये बताया करें पाकिस्तानियों को, कभी जाके देखो 47 से पहले जितने अस्पताल, कॉलेज जो प्राइवेट लोग बनाए वो सब हिंदुओं ने या सिखों ने बनाए हैं, तो वो वहाँ ही पड़े हुए हैं। हाँ जी, जिसे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स का कहा जाता है, ये एक्चुअली DAV कॉलेज हुआ करता था आर्य समाज का, जिसका नाम अब लाहौर के अंदर है ना, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स। इसी तरह दयाल सिंह कॉलेज जो है ये दयाल सिंह मजीठिया बना गए, दयाल सिंह लाइब्रेरी बना गए। गुलाब देवी अस्पताल लाला लजपत राय ने बनाया। सर गंगाराम ने ये क्या कहते हैं, गंगाराम अस्पताल, और उसके सामने जो आजकल
फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज या अब तो शायद यूनिवर्सिटी बन गई है, वो एक्चुअली गंगा राम जी के अपने बेटे के नाम पे था, जिसका इन्होंने नाम बदल दिया है। और जानकी देवी मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है इसके अंदर गढ़ी शाह के अंदर, वो एक सरदार जी ने बना दिया था कि उनकी बीवी की डेथ हो गई थी मैटरनिटी के दौरान, तो उनकी याद में उन्होंने वो बता दिया। आज तक वहाँ पे पाकिस्तानी औरतों का इलाज हो रहा है। तो लानत है ऐसे लोगों को जो दूसरों की नेकी भूल जाते हैं और नफरत के ऊपर जोर देते हैं। वो हिंदू साडा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअली हम अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं, हमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये मसला है। मुसलमान एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते होते, तो क्या पाकिस्तान में इस वक्त इतनी गुर्बत होती? क्या हिंदुओं ने आके कहा है कि आप लोगों के लिए नौकरी ना करें पैदा? हाँ जी। और हजारों पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके बाहर क्यों भागने को तैयार हैं? कि सर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, अगर मैं बात करूं तो दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज है वहाँ के सीईओस वो नज़र आते हैं। आप देखें वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी इंडियन ही है। आज उधर वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट छाया हुई है, जिस रिपोर्ट के तहत बताया गया कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क बन गया, और पाकिस्तान की फहरिस्त उन्होंने सबसे गरीब मुल्क के अंदर उन्होंने ऐड कर दी है। क्या कहना चाहेंगे? एक वो है जो चांद पर चला गया, रोज़ ब रोज़ कोई नई खबर, कोई अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट उनके मुल्क में आ रही है और उनके फॉरेन रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम हैं जो क्राइसिस का शिकार हैं, हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे। क्या इन सारी सिचुएशन के बीच में अगर हमारा और उनका मुकाबला होता किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम उनके बराबरी कर सकते हैं? लेकिन जो आप छोटा सा है, वो चाहे इंडियन हो, चाहे इसराइली हो, फ़लस्तीन हो, अमेरिका हो, जो मेहनत करेगा वो ऊपर जाएगा। हाँ जी। जो नहीं करेगा, वो चाहे मुसलमान है, जो भी है, वो नीचे रहेगा। तो यही हमारे मुल्क का हाल है। मैं इसको देख के चलता हूँ, वो मुझे देख के चलता है। जिस दिन हमारे अंदर एहसास आ जाएगा ना, उस दिन सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मेहनती हो जाएंगे, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हम मेहनती नहीं है, इस वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे? सर आप सर्वे करें ना, आप तो ये भी कर रहे हैं ना, आप सर्वे करें, एक घर में अगर 8 बंदे रहते हैं ना, एक कमाने वाला और 7 खाने वाले हैं, तो फिर मेहनत कौन करता है? कोई भी नहीं करता। क्या ये सारी सिचुएशन हिंदुस्तान में भी होती होगी? सर मैंने देखा है हिंदुस्तान में। गए थे आप हिंदुस्तान? जी जी। उनके जो फकीर है ना, ये भी काम करते हैं। आप हिंदुस्तान गए थे, कैसे ट्रीट किया लोगों ने आपको? मैं 15 दिन रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। बहुत कोई कहा कि ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है, इसको साथ खाना नहीं खाना? मैंने एक चीज़ देखी, मुसलमान के लिए कोई भी दिन वगैरह ऐसा आता था ना, जैसे रमज़ान आ गया, मुसलमान को 50% डिस्काउंट में होता है। अच्छा। सिर्फ मुसलमान को हिंदुस्तान में मैंने खुद देखा उस वक्त। अच्छा। तो यहाँ तो रमज़ान सुबह है, आज केले जो हैं वो 200 रुपये दर्जन है। सुबह रमज़ान है, पहला तो 500 रुपये दर्जन है। ये कैसी बात? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना फिर तो। बस अल्लाह ही इसकी खैर करे। तो हमने क्या सोचकर अलादगी ली थी? जो सोचा था क्या वो हमें मिला? जो सुना दोस्तों आपने, ये है पाकिस्तान, अपने ही लोगों के लिए इनके दिल में कितना प्यार है, ये आप खुद देख लो। यानी कि अपने त्यौहार पे भी ये किसी को डिस्काउंट नहीं देते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर कोई मर भी रहा हो तो इसके मुंह में पानी नहीं डालते। तो हमारे यहाँ हमारे पितरों का वो चलता है, तो जैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो हम श्राद्धों में अपने पितरों को भी पानी दे के आते हैं। कितना फ़र्क है दोस्तों, देख लो इनमें और हमारे में। और ये फ़र्क हमेशा से रहा है, और यही फ़र्क इनको पसंद नहीं है, क्योंकि इनको इंसानियत पसंद नहीं है। ये जानवर हैं, इनको लगता है कि जानवरों जैसा ही दुनिया के साथ बर्ताव करो, दुनिया को मारो काटो, और काट के खून देख के इनको बड़ा मज़ा आता है। ये है इनकी असलियत, ये है इनकी पहचान। अब दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।